हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा कैसे हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। तो बेटा हम इससे पहले की क्लास में हमने व्याकरण का जो अध्याय 4 था संधि, वो हमने अपना पूरा कर लिया है। उसके 4 अध्याय पूरे हो चुके हैं और हिंदी के भी हमारे 4 अध्याय पूरे हो चुके हैं। अब हम आज हिंदी का ही अध्याय 5वां शुरू कर रहे हैं। तो जो हमारा हिंदी का अध्याय 5वां है वो है एल्बम, जो कि एक सुदर्शन, इसके जो रचयिता है सुदर्शन है और ये एक कहानी है। ये सुदर्शन जी द्वारा रचित एक कहानी है। तो बेटा एल्बम का अर्थ, एल्बम नाम आपने सुना होगा कि एल्बम मतलब क्या होता है। कि एल्बम में आप क्या देखते हैं, सभी को पता है कि एल्बम में हम तस्वीरें देखते हैं, पता है ना सभी को। तो एल्बम का जो अर्थ होता है वो क्या है कि एल्बम में बहुत सी जो अच्छी अच्छी जो तस्वीरें होती हैं वो हम देखते हैं, वही एल्बम होता है। तो इस कहानी में एल्बम का क्या अर्थ है, आप ये सोचेंगे कि एल्बम नाम क्या रखा है। तो हम एल्बम से हम क्या जानेंगे एल्बम से कि इसके अंदर यानी कि इसके जो इसमें जो पात्र हैं उनके माध्यम से हम क्या। तो इसमें जो कहानी में पात्र हैं पंडित शादीराम और लाला सदानंद। तो बेटा इसमें पंडित जो शादीराम है वो एक गरीब होते हैं, लेकिन वो मन से बड़े अच्छे होते हैं। और जो लाला सदानंद है वो धनी परिवार से यानी कि धनी व्यक्ति होते हैं। तो जो पंडित शादीराम हैं वो लाला सदानंद से जिस जो भी उन्हें आवश्यकता होती है तो उनसे वो कर्ज लेते हैं, यानी कि ऋण लेते हैं। जब उनको किसी पैसे की कितनी भी पैसे की आवश्यकता होती है तो वो उनसे कर्ज लेते हैं। यहाँ जो लाला सदानंद हैं वो अच्छे यानी कि सज्जन व्यक्ति हैं। ये गरीब हैं लेकिन मन से अच्छे हैं, और लाला सदानंद हैं वो भी बड़े ही सज्जन व्यक्ति हैं। ये पंडित हैं यानी कि पुरोहित जो होते हैं, ब्राह्मण में पुरोहित होते हैं उनको, ये जो लाला सदानंद है ये है इनके यजमान हैं। ठीक है, तो ये दोनों का आपस में रिश्ता भी पुरोहित और यजमान का है। ठीक है, तो इनको जब भी आवश्यकता होती है तो लाला सदानंद से ये कर्ज लेते हैं, लेकिन इनको कर्ज चुकाने की बड़ी ही लालसा बनी रहती है और वो दिन रात मेहनत करते हैं और लाला सदानंद का कर्ज उतारने के लिए बड़े ही लालायित रहते हैं। लेकिन किसी कारणवश यानी कि बीच में कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं, कभी उनका कुछ जैसे बेटा बीमार होना या कोई अलग ही काम निकल के आ जाता है, जिसके कारण वो लाला सदानंद का कर्ज नहीं चुका पाते हैं। ठीक है, तो वो बड़े परेशान से हो जाते हैं कि उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। ठीक है, लेकिन एक दिन अचानक से लाला सदानंद हैं वो शादीराम के घर पे आते हैं और उनकी जो अलमारी होती है उनके अंदर वो देखते हैं कि बहुत सी तस्वीरें यानी कि बहुत सी पुस्तकें रखी हुई हैं। अब वो उन पुस्तकों को देखते हैं तो कहते हैं कि ये पुस्तकें क्या हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये पुस्तकें हैं, पहले मेरा भाई था जो बड़ा, उनको पढ़ने का शौक था, तो अब वो यहाँ इस दुनिया में नहीं रहे, तो इन पे भी काफ़ी जैसे धूल मिट्टी जमी हुई है, अब ये कोई काम की नहीं है। तो जो लाला सदानंद है वो कहते हैं कि इनको रद्दी में क्यों नहीं दे देते। तो वो कहते हैं कि रद्दी में नहीं, मैं जब बच्चे चुप नहीं होते यानी कि रोने लग जाते हैं तो उनको मैं ये बहलाने के लिए ये पुस्तकें हैं ये दिखा देता हूँ, उनके अंदर जो पिक्चर है वो मैं दिखा देता हूँ। तो कह रहे हैं कि ये पिक्चर दिखाओ मुझे भी। तो वो उनको पिक्चर दिखाते हैं तो कह रहे हैं कि तो काफ़ी अच्छी जो पिक्चर हैं ये आपके काफ़ी रुपए में बिक सकती हैं। तो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं ये जो लाला सदानंद है वो कहते हैं कि आप ये सारी पुस्तकें हैं, इनमें से अच्छी अच्छी पुस्तकें जो इनमें से जो भी अच्छी पिक्चर है वो आप अलग कर दें। तो शाम तक जब पंडित शादीराम है उनको देखते देखते उनमें से काफ़ी पिक्चर है वो निकाल लेते हैं, और काफ़ी पिक्चर निकालने के बाद यानी कि 200 जो पिक्चर है वो इकट्ठी हो जाती हैं, और जब वो लाला सदानंद को बताते हैं कि मेरे पास इतनी तस्वीरें हैं, तो जब वो उनको देखते हैं तो वो काफ़ी मतलब उत्साहित होते हैं कि बड़ी अच्छी अच्छी पिक्चर हैं ये तो 1000-2000 की तो जा सकती हैं, आपकी जैसे सहायता हो सकती है इनसे। तो चलो ठीक है। तो उसके बाद वो उनसे वो सारी पुस्तकें हैं वो किसी सेठ के बहाने और स्वयं ही खरीद लेते हैं और उनको 1000 रुपये दे देते हैं। वो लाला सदानंद इतने सज्जन व्यक्ति हैं कि उनकी सहायता के लिए वो जो उनसे पहले भी कर्ज ले रखा है वो भी उनसे कोई बात नहीं करते, वो उनको लेने की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती इस बात की कि मैं इनसे कर्ज मुझे लेना भी है।
तो उनको वो पुस्तक जो तस्वीरें हैं वो कहते हैं कि मैं एक सेठ है, उनका मैसेज आया है मेरे पास कि उनको ये तस्वीरें चाहिए, और झूठ बोल करके और लाला सदानंद वो स्वयं भी वो सारी जो चित्र थे, वो जो तस्वीर थे वो खरीद लेते हैं, वो पूरा एल्बम खरीद लेते हैं। मतलब वो एल्बम में सारी इकट्ठी की तो वो एल्बम बन गया वहाँ पे, ठीक है। तो वो सारी इकट्ठी और इसने खरीद लिया। उसके बाद एक दिन बीमार हो जाते हैं लाला सदानंद, तो पंडित शादीराम उनके पास बैठे रहते हैं और वो उनके पास बैठे रहते तो उनको कुछ महसूस हुआ कि कुछ यहाँ रखा हुआ है। तो उसके बाद उसे पता चला कि ये एल्बम तो लाला सदानंद ने ही खरीदा है। उसके बाद उसे और भी, यानी कि उनके मन में, पंडित शादीराम के मन में लाला सदानंद के प्रति और भी भाव, यानी कि बहुत ही महानता के जो भाव थे वो प्रकट हुए, यानी कि बहुत ही महानता का जगह उसने उसके दिल में बना ली। तो बेटा इस कहानी के माध्यम से कहने का मतलब ये है कि लाला सदानंद इतने सज्जन व्यक्ति थे कि उन्होंने उनको कर्ज दे रखा था, उसके बाद भी वो इतने परोपकारी थे, इतने भले आदमी थे कि उनकी हर पल सहायता करते थे। इसलिए बच्चों हमें भी इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें परोपकार का काम करना चाहिए, हमें दूसरों की भलाई करनी चाहिए। अगर वो मुसीबत में है तो उनकी सहायता करनी चाहिए। अब इसके जो शब्दार्थ हैं वो देखेंगे हम कि ऋण का मतलब होता है कर्ज, जो कि आपके अपनी सब नोटबुक में लिखना है। तो इसके जो शब्दार्थ हैं वो आप देख रहे हैं, ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और इनको याद भी करने हैं। तो जो पहला शब्द है कि ऋण, ऋण मतलब होता है कर्ज, ठीक है, जो कि पंडित शादीराम है वो सदानंद से ले रखा है, ठीक है। परवाह मतलब फिक्र, फिक्र होता है। यहाँ जो सदानंद है वो कर्ज दे रखा है, लाला सदानंद ने शादीराम को कर्ज दे रखा है, लेकिन वापस लेने की उन्हें कोई परवाह नहीं है कि वो मुझे देगा या नहीं देगा, इस बात की उसे कोई परवाह नहीं है। चिरंजीवी मतलब जो लंबे समय तक जिए, यानी कि यहाँ जो पंडित शादीराम है वो एक दिन, जैसे सदानंद है वो बीमार हो जाते हैं तो वो उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं कि ये लंबी उम्र तक ये जिए। पुरोहित होता है पंडित, जैसे कि पंडित शादीराम थे, उनके पुरोहित हैं वो भलमानसी दयालुता, यानी कि जो लाला सदानंद है वो बड़े ही दयालुता है, उनके मन में बड़े ही दया भाव है जो दूसरों की भलाई करने की, ठीक है। बेसुध बेहोश, ठीक है, वो जैसे ही लाला सदानंद बीमार हो जाते हैं तो वो बड़े ही अपने होश हवास खो देते हैं, वो बेहोश से हो जाते हैं, तो यहाँ उनके लिए ये प्रयोग हुआ है। तो बेटा इसके हमने शब्दार्थ कर लिए हैं और ये प्रश्न जो भी इनके बारे में हमने इस कहानी का सारांश हमने कर लिया है और इसके शब्दार्थ कर लिए हैं। अब इसी से संबंधित यानी कि जो 3 प्रश्न हैं कुछ ऐसे जो कि आपको रफ नोटबुक में करने हैं, ठीक है। तो उन प्रश्नों के, यानी प्रश्न मैं यहाँ लिखूंगी, उनके उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। आप ध्यान से इन वीडियो को देखना है, इस वीडियो को, और इसी के माध्यम से अपने जो भी आपसे प्रश्न बनेंगे वो इसके माध्यम से आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं गृह कार्य रहेगा आपका, जो मैंने ये प्रश्न आपके लिख दिए कि पहला जो प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति कर्ज कब लेता है। जैसे इसमें पंडित शादीराम ने लाला सदानंद से कर्ज लिया, तो क्यों कर्ज लिया, उसको कर्ज लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको रफ नोटबुक में करने हैं तीनों के लिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, क्या आपके मित्र बुरे समय में आपकी मदद करते हैं। क्या आपके मित्र आपकी बुरे समय में मदद करते हैं या फिर आप किसी की मदद करते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको रफ नोटबुक में लिखना है। तीसरा है कि किसी के द्वारा किए गए परोपकार को, यानी कि किसी व्यक्ति ने हमारी सहायता की है, हम पर परोपकार किया है, तो हम उसे किस प्रकार से चुका सकते हैं। यदि हमारी किसी ने सहायता की है तो हम भी उसकी, यानी कि हम उसका जो परोपकार है, उसका जो कर्ज है, यानी कि कर्ज लगा लें या फिर उसका हम बदला किस तरह से चुका सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रश्न हैं और आपका ये और शब्दार्थ हैं उनको याद करना है बेटा। ये जो 5वां अध्याय है एल्बम, ये आपका जो यूटी होगा, यूटी 3 होगा, उसमें आपका यही अध्याय आएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से शुरू से इस वीडियो को देखेंगे जब तक हमारा ये अध्याय चलेगा, यानी कि जो भी हमारा कार्य रहेगा, पुस्तिका कार्य या प्रश्नोत्तर, आप ध्यान से देखेंगे उनको, ठीक है, और ध्यान से इसको सुनेंगे, ठीक है। तो आप आज तक की हमारा जो कार्य था यही था। धन्यवाद।